हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग सूरदास के पद के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लास 10th सीबीएसई में के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सूरदास के पद। मैं हूं अर्चना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदी लेक्चर। बच्चों, सूरदास के पद को पढ़ने के लिए हमें भ्रमर गीत और सूरदास के बारे में थोड़ा कुछ जानना पड़ेगा। सूरदास के बारे में कहा जाता है कि वो जन्म से अंधे थे, लेकिन उन्होंने इस तरह का वर्णन किया है कि लगता ही नहीं कि वो जन्म से अंधे थे। और उन्होंने उनके जो आराध्य थे श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण का ही उन्होंने शुरू से लेके उनके बचपन से लेके उनके शैशवावस्था से लेके उनके युवावस्था तक का वर्णन किया है। और वो चूँकि जन्म से अंधे थे तो वो कोई भी पद लिखते नहीं थे, अपनी कोई भी रचना लिखते नहीं थे। उनके शिष्यों ने उनकी सारी रचनाओं को बाद में संकलित कर दिया एक पुस्तक के अंतर्गत, और उस पुस्तक का नाम रखा सूरसागर। सूरसागर में कहा जाता है कि 1.25 लाख पद थे, और ये भ्रमर गीत उसी सूरसागर से उद्धृत है। अब भ्रमर गीत क्या है और इसका नाम भ्रमर गीत क्यों पड़ा, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। जब कृष्ण मथुरा चले गए और वहाँ से वापस नहीं आए, बल्कि गोपियों के लिए कुछ संदेश दिया उन्होंने अपने मित्र उद्धव के द्वारा, तो उद्धव को जब उन्होंने भेजा ब्रज में, तो वो कि जाके तुम गोपियों से ये संदेश दे दो कि वो श्री कृष्ण को भूलकर निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। इसके पीछे एक और भी कारण था कि उद्धव निर्गुण ब्रह्म को श्रेष्ठ मानते थे, तो इसके जरिए वो उद्धव को भी कुछ संदेश देना चाहते थे कि सगुण और निर्गुण के बीच में कि गोपियाँ कैसे उनका निर्गुण ब्रह्म बहुत अधिक उस समय सिचुएशन में प्रतिपाद्य नहीं है, प्रासंगिक नहीं है, और सगुण कैसे आसान है ये बताने के लिए। तो जब वो वहाँ पे आए उद्धव उन्हें समझाने के लिए, तो गोपियाँ उनसे डायरेक्ट कुछ नहीं कहती हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण से उद्धव से को बहुत सम्मान देती थी, प्यार देती थी। तो उसी समय एक भंवरा आ गया, तो भंवरे को उन्होंने संबोधित करके ये सारी बातें लक्ष्य करके कहीं भ्रमर गीत की, इसलिए इसका नाम भ्रमर गीत है। क्योंकि भंवरे को भ्रमर कहते हैं। भ्रमर भी काला होता है, कृष्ण भी श्याम वर्ण के थे और उद्धव भी श्याम वर्ण के थे, इसलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाला पद, पहले इसका मैं उच्चारण करती हूँ, इसको सुनिए। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातै, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माही तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। जैसा कि इसका अर्थ उद्धव, ये उद्धव को संबोधित करते हुए लिखा है और कहा गया है कि तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम अपरस मतलब हमेशा तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हो, उनसे स्पर्शित रहते हो, स्नेह तगाते, तभी भी फिर भी तुम्हें उनसे स्नेह नहीं हुआ, ना ही मन अनुरागी, तुम्हारा मन उनके प्रेम में अनुरक्त नहीं हुआ। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, तुम तो उसी तरह हो जैसे कि कोई कमल का पौधा कमल के पत्ते फूल ये जल के भीतर रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई भी जल का प्रभाव नहीं पड़ता, कोई दाग नहीं होता। तो तुम भी उसी तरह से हो। ज्यों जल माही तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी। दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे जल में अगर तेल की भरी हुई गगरी डाल दिया जाए तो उस पर एक भी बूंद उस पर ठहरती नहीं है, लगी हुई नहीं रहती है। उसी तरह तुम भी हो, श्री कृष्ण के साथ पूरे समय रहते हो, फिर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई भी प्रभाव नहीं है। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। हे उद्धव, तुमने तो प्रेम की नदी में पाँव ही नहीं रखा है, दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी दृष्टि ने उनके उस रूप पराग को ग्रहण ही नहीं किया, इसलिए तुम उनके प्रेम में नहीं पड़े हो। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हम लोग अबला हैं, नारियाँ हैं, हम भोली हैं, गुर चाटी जो पागी,
हम तो श्री कृष्ण से उसी प्रकार प्रेम करते हैं जैसे चींटियाँ गुड़ से प्रेम करते हुए उसमें लिपट के अपनी जान तक को न्यौछावर करती हैं। तो हम भी वैसी ही गोपियाँ हैं जो श्री कृष्ण रूपी गुड़ में चिपक अपने जान दे सकते हैं, और लेकिन तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं करेंगे। देखिए, इसमें अर्थ नहीं आता है, लेकिन इससे रिलेटेड इतने प्रश्न आते हैं कि इसके अर्थ आपको जानना ज़रूरी है। और कभी कभी कोई एक लाइन दे दी जाती है कि जैसे कि इसका जैसे दे दिया कि पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, कि इस लाइन का भाव स्पष्ट करो, तो आपको भाव स्पष्ट करना होगा। और कभी कभी काव्य सौंदर्य भी पूछता है, तो काव्य सौंदर्य चलिए हम लोग पूरा देखते हैं। बच्चों, काव्य सौंदर्य में क्या लिखते हैं इसके बारे में भी थोड़ा हमें जानना होगा। रस, छंद, अलंकार और भाषा, उसको हम पहले तो हम काव्य सौंदर्य को दो भाग में विभाजित कर सकते हैं। पहला तो होगा, इसको ऐसे लिखते हैं, ये अगर काव्य सौंदर्य है तो इसको दो भाग में हमको डिवाइड करना पड़ेगा। एक होता है कला पक्ष और एक होता है भाव पक्ष। कला पक्ष क्या है? कला पक्ष है जो उसके रस, छंद, अलंकार इसके बारे में बताए और भाषा के बारे में बताए, तो ये है कला पक्ष। और भाव पक्ष जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें किस विशिष्ट भाव के बारे में बात की जा रही है, तो उसको कहेंगे भाव पक्ष। मैंने आपको इसलिए दोनों अलग अलग करके बताया कि आप अगर कला पक्ष के दो लिख रहे हैं तो आपको भाव पक्ष का भी दो लिखना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लीजिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसमें रहा कि आप काव्य सौंदर्य बताइए, तो टीचर जो है ये ध्यान रखता है कि कहीं अगर इसी के आपने 4 बता दिए तो आपको 2 मार्क्स पूरा नहीं मिल सकता है, और भाव पक्ष भी अगर 1 भी बता दिया तो आपको पूरा मार्क्स मिल सकता है। इसलिए आपको दोनों चीज़ को बहुत अच्छे से विस्तार में जानना है। लिखना आपको कम है पर जानना विस्तार से है। तो कला पक्ष के अंदर देखते हैं पहले भाव पक्ष। तो चूँकि हम लोगों ने इसका पूरा भाव पढ़ा ही, तो इसके बारे में लिख ही सकते हैं, अभी उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी भाषा क्या है। जैसा कि हम जानते हैं सूरदास की जो भाषा है वो ब्रज भाषा में उन्होंने सारा अपना जो भी कविता पद लिखे हैं वो ब्रज भाषा में ही लिखी है, तो इनकी भाषा हो गई ब्रज। और दूसरा हुआ कि अब इसमें कौन सा रस है, चूँकि हम लोगों ने रस के बारे में भी पढ़ा है, क्लास 10th में है, तो यहाँ पे श्रृंगार का वियोग रस है, क्योंकि इस समय श्री कृष्ण उनके साथ नहीं है, तो भ्रमर गीत के जितने भी पद हैं उसमें श्रृंगार का वियोग रस है, प्रधान है। अब चलिए इसके अलंकारों को ढूंढ लेते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ अलंकार है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मन, नौ और अनुरागी, ये नौ की आवृत्ति है, यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। फिर पुरैन पात में भी आपका प की आवृत्ति है, तो यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार है। और देह न दागी में भी अनुप्रास अलंकार है। और ये ज्यों के कारण इस पूरी पंक्ति में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। और एक जगह और ज्यों आता है आपका, कहाँ गया, कि गुड़ चाटी ज्यों पागी, तो यहाँ पे भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये जो ज्यों है ये है उत्प्रेक्षा, और ये जो मैंने लगाया है निशान, ये है आपका, ये जो ये सब बताया है ये है आपका अनुप्रास। तो 2 तो हमें मिल गए। एक और अनुप्रास, इसमें एक और अलंकार दिखाई दे रहा, प्रीति नदी, प्रीति रूपी नदी, तो यहाँ पे हो गया आपका रूपक अलंकार। तो एक तो हमें ये 3 अलंकार मिल गए। तो हम जो जब उसमें नंबर डाल दिए, मान लीजिए एक डाले भाषा का कि भाषा उनकी ब्रज थी, फिर दूसरा डाले दूसरे नंबर में हमने डाल दिया रस के बारे में कि श्रृंगार का वियोग रस है, और फिर अगर अलंकार के बारे में डाला तो तीनों अलंकार को हम लोग नंबर डाल के और कहाँ कहाँ है, अगर इसको अपने आप नोटबुक में लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कला पक्ष। अब भाव पक्ष में क्या है कि इसमें जो जो चीज़ें हमने जानी उसको पॉइंट वाइज में, जैसे
समरी कहते हैं ना, या कुछ विशिष्टता जो उसमें थी उसको हम भाव पक्ष में लिख लेंगे। जैसे ये भ्रमर गीत से उद्धृत है तो आप लिख सकते हैं कि भ्रमर गीत से उद्धृत है। नहीं, हाँ, ये भी लिख सकते हैं, उसके साथ ये भी लिख सकते हैं कि ये जो पद है भ्रमर, कृष्ण और उद्धव को लक्ष्य करके कहा गया है। ये भी कर सकते हैं कि इसमें कृष्ण इस कई उदाहरण दिया है गोपियों ने, और बहुत सटीक बातें कही हैं कि, और सटीक बातें कही गई कि वो उस प्रेम को, वो कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम को नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्होंने प्रीति की नदी में उनसे प्रेम ही नहीं किया है। वो तो निर्गुण ब्रह्म के उपासक रहे, उन्होंने कृष्ण से प्रेम नहीं किया है, इसलिए उनको श्री कृष्ण से प्रेम नहीं हो पाया है। और चूंकि हम लोग उन्हीं के प्रेम में एकदम अनुरक्त हैं, इसलिए हम उनको भूल नहीं सकते और हमें सगुण भक्ति अच्छी लगती है। या ये भी कह सकते हैं कि इसके जरिए कवि सूरदास ने ये संदेश दिया है कि निर्गुण की अपेक्षा सगुण भक्ति ज़्यादा आसान है या स्त्रियों के लिए ज़्यादा उचित है। तो ये सब आप पॉइंट बना के इसके बारे में लिख सकते हैं। ये पद यहीं पे पूरा होता है। अब अगला पद, चलिए सूरदास का अब हम लोग दूसरा पद देखें। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उधव, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि, बिरहिन विरह दही, चाहते होती गुहार जितहि ते, उततय धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। कवि सूरदास जी कहते हैं कि हे गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, तुम इस तरह से हमारे पास आए और इस तरह हमारे अंदर बहुत उत्साह था तुम्हें लेके कि तुम आए हो और हम अपनी कुछ बात कहेंगे तुमसे और कृष्ण के कुछ संदेश को कृष्ण के बारे में कुछ जान पाएंगे, वो कैसे हैं क्या है। लेकिन जब तुमने आते ही योग संदेश की बात कह दी तो हमारे मन में जो बातें थी तुमसे पूछने के लिए, कहने के लिए, वो मन के बीच ही रह गई। मन की मन ही मांझ रही। हे उद्धव, हम तुमसे जो बातें करना चाहते थे वो हमारी सारी बातें हमारे मन के बीच में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत गई। हे उद्धव, कैसे कहूँ, हम लोग बहुत कुछ कहना चाहते थे लेकिन वो कहते ही नहीं बन रहा है। तुमने ऐसे हमें ये संदेश सुना दिया। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिठा सही। हम लोगों ने तो सोचा था कि श्री कृष्ण ने हमें एक समय दिया है कि मैं इस समय आ जाऊंगा, तो उसी अवधि के कारण, उसी को आधार बना के हमें लगा कि वो आ जाएंगे, तो हम लोग सारी जो तन की मन की जो व्यथा थी उसको सह रहे थे कि एक दिन श्री कृष्ण आ जाएंगे और सब कुछ पहले की तरह अच्छा हो जाएगा, एज इट इज़ हो जाएगा। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी बिरहिन विरह दई। लेकिन वो तो आए नहीं, बल्कि उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भेज दिया। तो हम लोग इस योग संदेश को सुन सुन के हम विरहिणियाँ, हम गोपियाँ और अधिक उनके वियोग में जली जा रही, विरह दही, विरह में जल रही हैं, दग्ध हो रही हैं। चाहते होती गुहार जितहिते, उतते धार बही। हम लोग तो सोच रहे थे कि उद्धव श्री कृष्ण के पास से आ रहे हैं तो हम अपनी कुछ याचना करेंगे कि जल्दी आ जाए, कुछ अपनी बात कहेंगे, विनय करेंगे कि वो जल्दी आए। गुहार करना चाहते थे। गुहार मतलब होता प्रार्थना। चाहती होती गुहार जितहिते। हम तो ये सोच रहे थे कि तुम श्री कृष्ण के पास से आए हो और श्री कृष्ण के पास जाओगे, तो हम वहाँ उनके पास कुछ गुहार लगाना चाहते थे, उनके पास कुछ संदेश देना चाहते थे। तो लेकिन उतते धार बही, लेकिन उधर से तो उल्टी धारा बह गई। मतलब तुमने उनका संदेश निर्गुण ब्रह्म का हमें सुना दिया और हम कुछ कह ही नहीं पाए। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि अब हम लोग धीर नहीं धारण करेंगे, श्री कृष्ण के बारे में जो भी हमारे मन में आएगा वो हम कहेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण ने उस प्रेम की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा, मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। भाई प्रेम की मर्यादा क्या होगी कि प्रेम के बदले में या तो प्रेम दो या तो हमें तो प्रेम करने का अधिकार दो, लेकिन वो भी अधिकार छीन लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। तो अब जब उन्होंने प्रेम की मर्यादा छोड़ दी तो हम लोग भी प्रेम के मर्यादा का ध्यान नहीं रखेंगे। तो चलिए काव्य सौंदर्य देख लेते हैं।
चलिए काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य में मैंने आपको बताया था कि काव्य सौंदर्य में दो पार्ट होते हैं, एक भाव पक्ष और एक कला पक्ष। इस किसी को भी पहला कर सकते हैं, किसी को भी दूसरा कह सकते हैं, इसलिए मैंने कोई पॉइंट नहीं लगाया। अब भाव पक्ष में वहाँ भावात्मक क्या विशेषता है वो लिखते हैं, और कला पक्ष में हमें ये 4 चीज़ें लिखनी पड़ती है कि भाषा क्या है, रस क्या है, छंद क्या है और अलंकार क्या है। इस तरह ये 4 पॉइंट बनते हैं। अगर कभी भी अगर आपसे इस भाषा का सौंदर्य या काव्य सौंदर्य पूछा जाए तो आप केवल कला पक्ष मत लिखिएगा, इसके साथ भाव पक्ष भी लिखिएगा, तभी आपको पूरे अंक मिल सकते हैं। तो भाषा, जैसा कि सूरदास की भाषा ब्रज है तो ये ब्रज भाषा हुआ। रस क्या है, मैंने आपको ये सारे के सारे जो चार पद लिए गए हैं जो सूरसागर से, ये भ्रमर गीत के हैं, इसलिए सभी के सभी श्रृंगार के वियोग रस के उदाहरण हैं। छंद क्या है, देखिए जैसा कि इनका नाम ही है पद, इसके लिए क्या होता है, इसमें कुछ मात्राएं होती हैं साहित्य की तरफ से, लघु गुरु, और उसके आधार पर कितनी लाइन होंगी और क्या मात्राएं होंगी, इसके आधार पर वो निर्धारित होता है कि ये कौन सा दोहा है, सोठा है, छंद है। मतलब छंद के ये प्रकार हैं, दोहा, सोठा, पद, रोला, सवैया, ये सब प्रकार हैं। तो ये पद पहले ही लिखा हुआ है सूरदास के पद, तो आप ज़्यादा इस पर अपना विचार मत व्यर्थ लगाइए। छंद में लिखना पड़ेगा इसको कि ये पद छंद है। अब रही अलंकार, इसको थोड़ा हम लोग ढूंढ लेते हैं। देखिए, मन की मन ही मांझ रही, इसमें म शब्द की आवृत्ति तो आ रही है लेकिन इसमें बीच में की ही आ जा रही है, इसलिए इसको नहीं लेते हैं। कहिए जाए कौन पे उधो, ना ही परत कहीं अवधि आधार। देखिए यहाँ अ की आवृत्ति हुई है, अवधि आधार आस आवन की, यहाँ तक में। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है ये। देखिए ये अ ये, और तन मन में देखिए ये, इसका भी ये दूसरा वर्ण है, इसका भी ये दूसरा वर्ण है, तो तन मन में भी है। फिर अब इन जोग संदेशन सुनी, ये देखिए ये पूरा का पूरा ही आपको वो कर दिया, रिपीट कर दिया, लेकिन इसका कोई यमक अलंकार जैसा कुछ अलग अर्थ नहीं है। तो इसको हम कहते हैं पुनरुक्ति प्रकाश। एक अलंकार होता है जब हम उसको पुनः उक्ति कर देते हैं, पुनः लिख देते हैं, तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश होता है। तो ये हो गया पुनरुक्ति प्रकाश। ये आपके पाठ्यक्रम वगैरह में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ये बहुत आसान सा है इसलिए मैं बता दे रही हूँ। और विरहीन विरह दही, देखिए इसका भी पहला वर्ड, इसका भी, और ये तो यहाँ पे ये कहीं कहीं देखिए विरहीन होता है, कहीं कहीं इसको हम विरहीन ही पढ़ते हैं। तो विरहीन विरह दही, यहाँ पे भी ये व की वो है आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। चाहती हुती गुहार जितहि ते उतते धार वही, जिधर से हम लोग गुहार लगाना चाहते थे उधर से उल्टी धारा बह गई, इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर ज्यादा न लही, देखिए ध की आवृत्ति हुई, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह हम 2 अलंकार इसमें हमें मिला, एक पुनरुक्ति प्रकाश और दूसरा अनुप्रास अलंकार। और भाव पक्ष में क्या करेंगे कि वो लिखेंगे कि सगुण भक्ति की उपासना पर महत्व, और लिखेंगे कि निर्गुण ब्रह्म को कठिन बताना, स्त्रियों के अनुकूल न बताना, ये इस पद की भाव पक्ष वाली विशेषता है। ठीक है, तो ये यहीं पे ख़त्म होता है। आप पढ़िए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए इसकी। ऑल द बेस्ट।